फॉग की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट डिले हो गई है, या फिर 72 फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल कर दी गई है। अभी अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले ये वाली चीज देखी गई थी न्यूज, कैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई थी क्योंकि उनकी फ्लाइट से डिले हो रही थी। उनको पता ही नहीं लग रहा था कि हमारी फ्लाइट आज होगी, कल होगी, परसों है, हम लोग कैसे जाएंगे। किसी का एग्जाम छूट रहा है तो किसी की शादी ही है, दूल्हा एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है, और जो टिकट बुक हो रही है वो लाखों लाखों में हो रही है, जो 3, 4 या 10 हजार की होनी चाहिए थी। इस टाइप की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन सरकार लेकर आ गई है। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? कौन कौन सी नई एयरलाइंस अब आसमान में देखी जाएंगी? अब कैसे डुओपोली इंडिगो और एयर इंडिया का राज अब खत्म हो जाएगा, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। जो नई एयरलाइंस आ रही हैं 3, उन वो कहां कहां चलेंगी, कैसे चलेंगे, उनका क्या रोल होगा, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूजफुल होने वाली है वाली वीडियो। आपके अंत में वो क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका इस वाले सेशन में। तो मैं आपको कंप्लीट न्यूज एक बारी के लिए पहले हम देख लेते हैं, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वाला सेशन। इंडिया की नई 3 एयरलाइंस शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस सिविल एविएशन मिनिस्टर द्वारा, नायडू जी द्वारा लॉन्च कर दी गई है। लेकिन जो पहली है शंख एयर, वो Q1 2026 में लॉन्च होगी। डुओपोली जो ज्यादातर देखा जाता था, एयर इंडिया और इंडिगो की जो फ्लाइट्स रहती थी वो ज्यादा बुकिंग होती थी, ये अपनी मन मर्जी करते थे। कैंसिल हो गई तो फिर भैया पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं होता था कि हम लोग कौन सी और फ्लाइट बुक करें। अगर फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो फिर वो फ्लाइट 4-4 घंटे पहले है, या फिर उनको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आना पड़ रहा है पैसेंजर को ठीक तरीके से या टाइमली ड्यूरेशन पर। जिस दौरान में टिकट बुकिंग चाहिए रहती है उस दौरान में टिकट्स नहीं मिल रही है, 3 पहले, 4 महीने पहले लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। तो इनकी वजह से, इन 3 न्यू एयरलाइंस की वजह से अब लोगों के पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। जो क्योस होता था या ज्यादातर जो फ्लाइट्स कैंसिल होती थी, अब लोगों के पास एक रहेगा कि अगर ये इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई तो हम लोग शंख एयर से चले जाएंगे या फिर अल हिंद एयर से हम लोग चले जाएंगे। तो जितना भी सारा कंजेशन रहता था, कंज्यूमर की डिससेटिस्फेक्शन रहती थी इन दोनों फ्लाइट्स को लेकर, और ज्यादातर ये जो 2 फ्लाइट्स है ये न्यूज चैनल में हमेशा अपना नाम बरकरार रखती थी, लेकिन नेगेटिव वे में ज्यादा रखती थी। प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा इस दौरान में देखी गई थी कि कंटिन्यूअसली या फिर अभी हाल ही में ही फ्रीक्वेंटली फ्लाइट के डिलेज हो रहे थे या फिर कैंसिलेशन एक तमाम लेवल पर हो रहा था। कैसे कैसे आई है, न्यूज में कहा है, वो भी अभी आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगा। हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी चीज बोलूंगा कि यार गलती इन फ्लाइट्स की भी नहीं है। जब चल ही ये फ्लाइट रही है, जब सरकार ने परमिशन ही इनको दिया, बाकी एयरलाइंस को क्यों परमिशन नहीं दे पा रही है, या फिर इन तरीके से इनके लिए क्यों गाइडलाइंस नहीं ला पा रही है जो इजीली हो और फिर मैनेजेबल हो। गाइडलाइंस तो चलो पेपर पे आ जाती है, लेकिन क्या वो इंप्लीमेंटेशन हो रही है? इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो रूल्स रहते हैं, जो रेगुलेशंस रहते हैं ना, वो पेपर पे ही रहते हैं, इन रियलिटी कोई उनको फॉलो नहीं करता। अब जितने भी बड़े दिग्गज हो गए हैं, जितने भी बड़े बिलियनियर्स हो गए हैं, जिनकी फ्लाइट्स है या फिर जो सरकार को कहीं ना कहीं हल्का सा रन भी कर रहे हैं फंडिंग वगैरह लेकर, ज्यादा डीप इंटू मैं नहीं जाऊंगा, तो सरकार भी उनसे कहीं ना कहीं चीजें डरती है, सरकार भी उनमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन आखिरकार जो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है वो एक भारतीय नागरिक कर रहा होता है, वो सिटीजन कर रहा होता है। जब एयर फेयर रहते हैं, जब आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे परसों जाने किसी इमरजेंसी में, आप देखोगे कि फेयर जो रहते हैं, जो प्राइस रहता है टिकट का, वो बहुत ज्यादा पीक पे बढ़ जाता है या फिर फेस्टिवल ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है इस वाले पर्टिकुलर फ्लाइट्स के। उसके बाद जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज हैं, टायर 2 सिटीज में वो सिटीज आती हैं जो जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, आईटी सेक्टर है। जैसे आप ले लो जयपुर, ले लो आप चंडीगढ़, ले लो या फिर आप नागपुर ले लो, ये वाली सिटीज वो आ गए। लेकिन टायर 3 सिटीज जो है, ये डेवलपमेंट तो हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी भी अच्छी हो रही है, लेकिन टायर 2 सिटी से थोड़ी सी कम हो रही है। इस टायर 3 सिटीज में आते हैं वरंगल हमारा जैसा हो गया है, रोहतक हमारा हो गया, वाराणसी हमारा हो गया। तो इस टाइप की जो सिटीज हैं वो हमारी टायर 3 सिटीज में आती है। तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज इन एयर इंडिया और इंडिगो फ्लाइट को ना ज्यादा रेवेन्यू नहीं देती थी। तो ये ज्यादातर जो फोकस करते थे, ये करते थे जैसे बेंगलुरु हो गया या फिर जो मेजर ऐसी सिटीज जो इनको रेवेन्यू दे, जहां पे पब्लिक सबसे ज्यादा आना जाना करती है। तो लोगों के लिए एक्सेस था ही नहीं, यहां पर टायर 2 और टायर 3 सिटीज को नेग्लेक्ट किया जाता था। और उसके बाद कंज्यूमर के पास ज्यादा कोई चॉइसेस नहीं रहती थी। अब आपके पास ये है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तीसरी कोई चॉइस आपके पास है ही नहीं, तो आपको इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। चाहे टिकट 50,000 की हो, चाहे टिकट 1 लाख की हो, चाहे टिकट 4 लाख तक ही क्यों ना पहुंच गई हो। आप अभी 18 घंटे पहले ही अगर आप ये चीज देखोगे कि फॉग की वजह से या फॉलआउट की वजह से इंडिगो ने कैंसिल करी 67 फ्लाइट्स। चलो ठीक है, आप ये वाली चीज बोलोगे सर ये तो वेदर की वजह से हुआ है, ये तो वेदर की वजह से हुआ है। तो फिर सर
67 फ्लाइट कैंसिल, क्योंकि 67 आप ये देखो कि जो फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो की ही चल रही हैं। अगर इंडिगो की एक फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही है और फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से या फिर किसी और एयरपोर्ट से किसी इंसान को दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा है या वहां पे फॉग नहीं है, तो पहले ये फ्लाइट उस जगह जाएगी, फिर वो कहीं ना कहीं डिपार्ट करेगी दूसरी सिटीज में। लेकिन अगर ऑप्शंस होंगे तो फिर इजीली लोग जा सकते हैं, इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी जैसे आप लोग देखोगे हिंडन एयरपोर्ट भी बना है, अभी जल्दी में ही जो जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी रीओपन होने वाला है। तो ऐसे करके एयरपोर्ट्स भी बनाने चाहिए और क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के टेक्नोलॉजी पर भी भारत को काम करना चाहिए। आप ये वाली चीज देखिए, 3 हफ्ते पहले की न्यूज है, आपने देखा होगा, काफी सारी रील्स चल रही थी, स्क्रॉल हो रही थी, किस तरीके से भीड़ देखी जा रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, लोग वहीं पर ही सो रहे हैं, जिसकी शादी है वो एयरपोर्ट पर ही है। भाई वाह, 1 लाख रुपए किसी एक इंसान को देने पड़े थे जो बेंगलुरु की फ्लाइट ले रहा है। 1 लाख रुपए, मतलब भारत से अगर वो जा रहा है किसी एक सिटी से दूसरी स्टेट में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा, 1 लाख रुपए उसको देने पड़ रहे हैं। उसके बाद आप ये देख लो, निया शर्मा और जो राहुल वैद्य सिंगर हैं और ये निया शर्मा एक्टर है, इन्होंने 54,000 पे करा है और राहुल वैद्य ने 4.2 लाख रुपीस पे करा है। इंडिया क्योस काफी बार अलग अलग कंट्रीज ने भी, जैसे अल जजीरा हो गया, उनके एक न्यूज़पेपर ने भी ये वाला कवर करा हुआ है, इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन कैंसिलिंग 100 ऑफ फ्लाइट्स। 2000 से लेकर 4000 तक फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, पैसेंजर लाइन में खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 79 फ्लाइट्स कैंसिल, 230 डिलेड। 6 दिन पहले की न्यूज है। पैसेंजर स्टैंडर्ड एज एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट फेसेस 19 आवर डिले। हिंडन एयरपोर्ट पे 19 घंटे का डिले। अब लोग जाएं तो कहां जाएं, काम करें या फिर फ्लाइट अटेंड करें? एक तरीके से एक नया प्रोजेक्ट हो गया, एक नया टास्क हो गया है ये वाली चीज। इतना डिले तो शायद से भारतीय रेलवे नहीं करती है जितनी फ्लाइट करने लगी है। अब इंटरनेशनल लेवल पर आप ये भी देखिए कि किस तरीके की भारत की इमेज जा रही है, किस तरीके की भारत की इमेज जा रही है, किस तरीके से यहां पर जो बिलियनियर्स हैं वो एक सोशल लाइफस्टाइल भी जो लोगों की है वो चला रहे हैं। गवर्नमेंट इसी को ही मद्देनजर रख के, जब प्रेशर ज्यादा बढ़ा है और न्यूज में इस तरीके की काफी सारी न्यूज आ रही हैं, तो इन्होंने अब एनकरेज करा है 3 नई एयरलाइंस को, जिससे कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, पैसेंजर्स को जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ी सी कम रहेंगी। और रीजनल एयरलाइंस, मतलब कि जहां पर प्रॉपर सिटीज में एयरलाइन नहीं जा पा रही थी, एयरपोर्ट नहीं जा पा रहे थे, फ्लाइट्स उतनी नहीं थी, तो वहां की भी कनेक्टिविटी देखी जाएगी। और उड़ान स्कीम जो सरकार द्वारा चलाई गई थी, उड़े देश का आम नागरिक, इसके द्वारा यह बोला गया था कि हर आम नागरिक इतना इजीली एक्सेसिबल लो कॉस्ट पर उड़ सके। लेकिन अगर 2 फ्लाइट सिर्फ हैं तो फिर उड़ने का तो बहुत दूर का मौका है उनका। तो इस स्कीम का भी मद्देनजर रखे गए, जिसके तहत 3 एयरलाइंस हमारे हो गए, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंख एयर, ये लॉन्च करी गई हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर द्वारा। और इनको क्लियर पास भी मिल चुका है, जहां पर ये डोमेस्टिक फ्लाइट, और धीरे धीरे कुछ फ्लाइट्स ऐसी रहेंगी जो इंटरनेशनल भी उड़ेंगे, कुछ कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए होंगी, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो ये 3 एयरलाइंस हैं जिनको एनओसीज मिल गई है और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू द्वारा ये ग्रीन फ्लैग दिया गया है। तो पहली फ्लाइट की बात करते हैं हम लोग शंख एयर। शंख एयर का जो बेस रहेगा वो उत्तर प्रदेश से वो रहेगा। इसकी जो टाइप रहेगी वो फुल सर्विस रहेगी, यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक उड़ेगा, हो सकता है ये इंटरनेशनली भी उड़े, और ये पूरे टाइम एक्सेसिबल इसका रहेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पास इसका मेन हब रहेगा, और जो रूट ये कवर कर रहा होगा, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रॉपर जो रीजन कनेक्ट नहीं हो पा रहे उनको ये कनेक्ट करे, इकोनॉमिक ग्रोथ ये सपोर्ट कर पाए, मेनली नदन इंडिया की तरफ। उसके बाद आप देखोगे अल हिंद एयर। अल हिंद एयर जो इसका बेस है वो केरला में, रीजनल कम्यूटर एयरलाइन। कम्यूटर एयरलाइंस वो एयरलाइंस होती हैं जो छोटे एयरक्राफ्ट, अगर आपने देखे होंगे, छोटे वाले जो एयरक्राफ्ट रहते हैं, वो ज्यादातर जो रहते हैं वो बड़े बड़े नहीं रहते। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह वो एयरपोर्ट नहीं, मतलब कि फ्लाइट्स नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप उनको अगर ट्राई करना चाहें, इंटरनेशनल लेवल पे भी लेना चाहें, तो फिर उनको थोड़ा सा अपग्रेड करके आप वो भी यूज कर सकते हैं। फ्लीट ATR 72-600 एयरक्राफ्ट ये रहेगा। फोकस क्या रहेगा इसका कि जो छोटे छोटे डोमेस्टिक हैं, कि पास पास की जो सिटीज है, एक ज्यादा लंबा रूट ना हो, छोटे छोटे रूट्स को ये कवर करेगा, और फ्यूचर इंटरनेशनल की तरफ भी इसका एक्सपेंड किया जा सकता है। और मिडिल ईस्ट सबसे बड़ी चीज, मिडिल ईस्ट कंट्री में इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ऑलरेडी ऑपरेशन में। तीसरी फ्लाइट की बात हम करते हैं फ्लाई एक्सप्रेस। फ्लाई एक्सप्रेस का जो बेस रहेगा वो तेलंगाना में रहेगा। लॉजिस्टिक्स और कार्गो के लिए जो फ्लाइट यूज होते हैं, पैसेंजर्स के लिए नहीं, लॉजिस्टिक कार्गोस के लिए मेनली फ्लाइट यूज होते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीजें कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा रहता है, उसके अंदर कार्गो
कार्गो रहता है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये मेनली जो इसका फोकस रहेगा टायर 2 टायर 3 सिटीज में रहेगा। रीजनल कनेक्टिविटी रहेगी। सरकार स्कीम जो सरकार की स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक रीजन कनेक्ट होना चाहिए, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम के तहत ये वाली चीज परफेक्टली उस स्कीम की सारी चीजें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कंप्लीट कर रही है, उसको अकम्प्लिश कर रही है। इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट इसका काफी अच्छा पड़ेगा। लोगों की इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, नई फ्लाइट्स आएंगी, पायलट्स की जरूरत रहेगी, स्टाफ की जरूरत रहेगी, एयरपोर्ट आएंगे तो उस पर इंप्लॉयमेंट जो लोगों का है वो जनरेट किया जाएगा। टूरिज्म अच्छी तरीके से बढ़ेगा, डिलेज कम होंगे, कैओस कम होगा, लोगों के बीच में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन लेवल एक आ पाएगी। लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी क्योंकि अब कुछ ऐसी फ्लाइट्स भी आएंगी जो मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि जो एक बर्डन था, जो एक प्रेशर था, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कम बर्डन रहेगा इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा और इंक्लूसिव और बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में ये वाली लाइन जरूर लिख के आया करेगा क्योंकि ये सारी की सारी डेवलपमेंट और सारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल कोई भी ग्रोथ हो गया, इंक्लूसिव का मतलब होता है कंप्लीट ऑल इन ऑल ग्रोथ की ये बात करता है। अब ये थी ये पर्टिकुलर न्यूज। आई होप मैंने इन 3 फ्लाइट्स के बारे में बता दिया और इंडिया में क्या चल रहा था और ये क्यों आई हैं, इनका मेन रीजन क्या है और किस तरीके से इनका इंपैक्ट रहेगा, वो कंप्लीट फुल फ्लेज्ड वे में मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड ये कैसा है। एक एमसीक्यू आपका बन सकता है करंट अफेयर्स के दौरान में कि ऐसी कौन सी एयरलाइंस हैं जिनको सरकार द्वारा एनओसीज मिल गई हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है शंख एयर, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस या फिर आकाशा एयर। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 3। वो कोई भी आ सकता है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, नन ऑफ द अबव वो आ सकता है, लेकिन इसका आंसर है शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। दूसरा एमसीक्यू देख लेते हैं। एटीआर एयरक्राफ्ट आर बेस्ट सुटेड फॉर लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल ट्रेवल, रीजनल एंड शॉर्ट हॉल कनेक्टिविटी, मिलिट्री एविएशन या कार्गो ओनली ऑपरेशन। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। अब हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं कि इसका मेंस ऑब्जेक्टिव से किस तरीके का इसका मेंस का हिसाब रहेगा। मेंस में देख लेते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ ये ज्यादा रहेगा। गवर्नेंस की जो बात करता है, डिस्कस हाउ द डोमिनेंस ऑफ फ्यू एयरलाइंस, डोमिनेंस जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रखा था, फ्यू एयरलाइंस हैव अफेक्टेड द सिविल एविएशन सेक्टर एंड हाउ द एंट्री ऑफ न्यू एयरलाइंस कैन इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कंपटीशन। इस चीज का पर्टिकुलर आंसर मैं आपको जब मैं आपको न्यूज बता रहा था उसमें मैं आपको दे चुका हूं। तो ये वाले जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं, कृपया करके आप गूगल करें, उसको सर्च करें, एक फॉर्मेट में आप लिखें और कॉमेंट सेक्शन में एक स्ट्रक्चर या पॉइंट वे में आप लोग उसका आंसर और रिप्लाई जरूर करें, जिससे कि अगर मैं देखूं, मैं पढ़ूं, तो फिर मैं आपको थोड़ी भी चीज जो करेक्ट है वो मैं आपको वहीं पर ही रिप्लाई दे सकूं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग अगर देखते हैं तो इवैल्यूएट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सच एज उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम अब आपको देखने के लिए मिलेगी, तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन उड़ान स्कीम से जरूर आने के, उसमें इसकी फुल फॉर्म हो गई, इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इस पर जरूर आप फोकस कीजिएगा। प्रमोटिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, किस तरीके से उड़ान स्कीम जो लिया गया था, सरकार ने इनिशिएटिव लिया, तो किस तरीके से ऑल इन ऑल होलसम ग्रोथ की बात करता है। तो इसके भी आप पॉइंटर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी अगर आपके में कोई दिक्कत होगी तो वो भी आप लिख सकते हैं। और ये न्यूज, ये पर्टिकुलर न्यूज आई होप फुल फ्लेज्ड वे में मैं आपको बता चुका हूं। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर अच्छा आपको क्या लगता है, एक क्वेश्चन और है, आपको क्या लगता है कि ये 3 एयरलाइंस जैसे ही आएंगी तो जो डिलेज होते थे, जो क्योस होता था, फ्लाइट्स टिकट्स जो इतनी महंगी थी, क्या वो कम हो सकती है? क्या सरकार थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस इन फ्लाइट्स के ऊपर पुट अप करेगी, थोड़े से रेस्ट्रिक्ट करेगी इनको, या फिर इनको अपनी मनमर्जी से जैसा भी सिस्टम चलता रहा वैसा ही चलता रहेगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फिर कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाई देकर जरूर देना। और उसके बाद किसी ना किसी एक नई न्यूज के लेकर मैं डेली आपके साथ आऊंगा 4 बजे। वीडियो इंतजार कर रही होगी, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी किसी ना किसी एक नई सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।